हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी पुस्तक लेके आया हूँ जिसका नाम है ध्येय यात्रा। और यह जो पुस्तक है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐतिहासिक जो पूरी यात्रा रही है, निर्माण से लेके वर्तमान तक की, या फिर यूँ कहें कि निर्माण से पूर्व निर्माण से पूर्व यानी कि निर्माण के पहले की जो तैयारी है ना, उस तैयारी से लेके इसके गठन के बाद क्रियान्वयन के बाद पूरी रणनीति, पूरी एक ऐतिहासिक जो कहानी है या पूरी जो इतिहास है वो आपको ये 2 खंड में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं खंड 1 और खंड 2 करके ये आपके समक्ष आ चुकी है। और ये जो ध्येय यात्रा है और इसे जो लिखने वाले लोग हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले निसंदेह जिन्होंने भी इसे लिखा है वो सभी हमारे परिषद के विचारक, प्रचारक या कार्यकर्ता के रूप में आप उन्हें जान सकते हैं। पहले हैं मनोज कांत जी, दूसरे हैं प्रदीप राव जी और तीसरे हैं उमेंद्र दत्त जी। जहाँ तक मैं मनोज कांत जी के बारे में जानता हूँ, ये काशी प्रांत से आते हैं और काफ़ी पैनी और काफ़ी सूझबूझ और काफ़ी सरल और सहज व्यक्तित्व के हैं। निसंदेह आने वाले समय में प्रदीप राव जी और उमेंद्र दत्त जी से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। ध्येय यात्रा एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर एक छात्र संगठन द्वारा व्यक्ति निर्माण को सामने रखकर किए गए बहुआयामी प्रयासों का प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें राष्ट्र विरोधी हिंसक शक्तियों पर लोकतंत्र एवं आत्म बलिदान द्वारा अंकुश लगाने की तथ्यात्मक कहानी भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता व मानवीय संवेदना के विकास का प्रमाणिक दस्तावेज भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, यह बाह्य राष्ट्रीय परिवेश में स्थापित विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन की तथ्यात्मक पार्श्व कथा प्रस्तुत करता है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन की रोमांचक एवं चमत्कृत कर देने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की लालसा और संकल्प के साथ ही मनुष्य निर्माण प्रक्रिया की सघन रचनात्मकता भी विद्यमान है। इस ग्रंथ में भारत के प्रति आत्मगौरव का भाव और छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास के साथ समर्पण व पुरुषार्थ का जागरण करने वाले छात्र संगठन का इतिवृत्त मुखरित हुआ है। इसे पढ़कर भारत के भविष्य के प्रति आप सभी निस्संदेह आश्वस्त होंगे। आगामी पीढ़ियों के प्रति विश्वास जागृत होता है और शोध अनुसंधान के नए क्षेत्रों में भी आपको दृष्टि प्राप्त होगी। यह सामान्य समाज के लिए जहां छात्र जीवन से ही दिशाबोध उत्पन्न करता है, वहीं मनुष्य निर्माण की विशेष प्रणाली और सामाजिक संगठनों की भूमिका के संदर्भ में भी तथ्यात्मक मार्गदर्शन देता है। तो दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग के जो ये यहाँ पे लाइन होते हैं वो मैंने आपके सामने रखा है। काफ़ी अच्छा लगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके, इसलिए मैंने इसे पढ़ने की दिशा में सोचा था और आप सबके समक्ष पढ़ा है। अब अगर मैं अंदर आपको बात करूँ और चलूँ संपादकीय की बात करूँ, तो जो संपादकीय है वो मनोज कांत जी ने ही लिखा है और जो आमुख है वो आपको सुनील अम्बेकर जी ने लिखा है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो बता दूँ, लेकिन मेरा विश्वास है ये वीडियो जो भी देख रहा होगा सुनील अम्बेकर जी का नाम तो जरूर सुना है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जब ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री के दायित्व थे तब भी इनसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इनसे बातचीत का भी अवसर मुझे मिला था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जो इकाई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, उसी की ओर से हमें बैठक में इनसे बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ था। अब अध्यायों की बात की जाए तो सबसे पहले अध्याय के रूप में आपको संपादकीय, आमुख, भूमिका, उसके बाद स्थापना की पृष्ठभूमि। मैंने कहा ना कि निर्माण तो हो गया, लेकिन उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि थी, एक
कहीं ना कहीं सोच, एक कहीं ना कहीं एक दृष्टि, एक लक्ष्य, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के कारण जो समस्याएं हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ठीक करने के लिए स्थापना की पृष्ठभूमि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वैचारिक अधिष्ठान, फिर संगठन का स्वरूप और विकास क्रम, फिर छात्र आंदोलन की रचनात्मक दिशा, शिक्षा क्षेत्र में आपको छात्र हित क्या है वो, फिर साहसिक प्रयास, फिर स्थापना की पृष्ठभूमि में आपको जो चीज़ें हैं इसमें आपको कह सकते हैं सब अध्याय छोटे छोटे अध्यायों में फिर बांट दिया गया है। फिर वो आपको उसमें अलग अलग चीज़ जानने को मिलेगा इसमें। और फिर उसके बाद अगर आप दूसरे उसमें बात करेंगे तो जो दूसरा खंड है वो आपको आगे की जो कहानी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो क्या है, चलिए आपसे वो भी साझा करते हैं। तो दूसरे खंड में भी दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले जो मिलता है वो छात्र नेतृत्व एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है वो जानने को मिलेगा। वैश्विक पटल पर हमारा जो संगठन है, जिस संगठन का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, उसकी क्या पूरी दृष्टि है वो आपको जानने को मिलेगा। ऐतिहासिक प्रस्ताव क्या रहे हैं वो भी आपको इन दोनों खंडों में जानने को मिलेगा। राष्ट्रीय, सामाजिक एवं शैक्षणिक मुद्दे वो कौन कौन से हैं जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अग्रणी रूप में अपनी भूमिका निभाई और तटस्थ होकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत के गौरवमयी कहीं ना कहीं इतिहास और गौरवमयी दिशा में बढ़ने के लिए जो प्रयास किए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विभिन्न आयाम हैं उन सभी को आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। उसके साथ ही महत्व, प्रभाव और उपलब्धियों को भी आपको दोनों खंडों में जानने को मिलेगा। तो अगर आप अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो ऐतिहासिक जीवन गाथा है 2 खंडों की, इससे मुखातिब नहीं हुए, मैं उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इससे अगर अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं और आप सभी के जो भी छोटी सी पुस्तकालय आपकी होगी वहाँ पे नहीं आई है तो देर मत कीजिए। इससे पढ़ना, जानना और अपने गौरवमयी गाथा या इतिहास को जानना हम सभी के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। जैसा कि मेरा नाम ही गौरव है, अगर आप सभी को नहीं पता हो तो मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से पीएचडी कर रहा हूँ सोशल वर्क से। और जो मेरा विषय है वो है समग्र ग्रामीण विकास की भारतीय दृष्टि। इसी पर मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ और उसी के दौरान मैं वर्तमान में हिंदी विश्वविद्यालय के छात्रावास से आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये ध्येय यात्रा की जो पुस्तक है मेरे लिए इसका जो ऑर्डर की पूरी एक कहानी है वो भी साझा करना चाहूँगा। इसे मैंने मार्च के महीने में 2022 में मैंने इसे ऑनलाइन जो बुकिंग के सिस्टम स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन मैंने ABUP के साइट से किया था ऑर्डर, लेकिन मेरे तक पहुंचते पहुंचते इस पुस्तक को 1 साल लग गया है। लेकिन मुझे ये पुस्तक अब प्राप्त हो गई है और जो मेरे अंदर की एक ललक थी इसको पढ़ने की, वो पढ़ने की ललक स्टार्ट है और पढ़कर इसके जो भी सार हैं या फिर एक जो भी अनुभव है उसको मैं धीरे धीरे से आप सभी को साझा करने के क्रम में ये पहली वीडियो आप सभी के साथ, जिसमें कि क्या अध्याय है, क्या इस पुस्तक की मंशा है और क्या लिखने वाले कौन कौन लोग हैं वो बताना चाह रहा था, तो वो मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। अब आने वाले वीडियोस में मैं आप सभी से इस पुस्तक के अंदर क्या चीज़ें हैं अध्यायवार आपको कहानी स्वरूप अपने समझ अनुसार जो मुझे लगेगा वो मैं साझा करूँगा। तो फिलहाल आप सभी को जय हिंद, जय माँ भारती। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।